नमस्कार दोस्तों। यहाँ पे 152 डी पे हमने चलना शुरू कर दिया है और आज की जो ट्रिप है, ट्रिप के बारे में मैं आपको बताऊं तो सिंपल सी एक ट्रिप है। मैं जींद से कोटा के लिए निकल रहा हूं और 152 डी पे हमने शुरू कर दिया है। एक्चुअल में पिल्लू खेड़ा या फिर जामनी से कहीं वहां से 152 डी मैंने पकड़ा है और ऊपर यहाँ हम 152 डी के ऊपर चढ़ चुके हैं, यानी कि हमने रनिंग स्टार्ट कर दी है। बस यहाँ से ये देखिए कि जींद को आना का बैनर है, मतलब जामनी से निकल लिए हैं। तो इसके बाद में अप्रोक्सीमेटली 576 किलोमीटर यहाँ से दिखाता है और हम मुंबई एक्सप्रेस जो हाईवे है उसके ऊपर भी जाएंगे और अप्रोक्सीमेटली आप ये लगाइए कि 2 से उसके ऊपर टर्न करेंगे एक्सप्रेस हाईवे पर। फिर देखते हैं कि कैसा रास्ता वहां पे मिलता है और किस प्रकार से पहुंचते हैं। तो जैसा भी रास्ता मिलेगा, जैसा भी एक्सपीरियंस होगा, आपके साथ जरूर साझा करते हैं। अब फिलहाल मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमने जर्नी स्टार्ट की है और 152 डी पे 100 की लिमिट है और हम 100 पे ही चल रहे हैं, ये देखिएगा। तो ये मेरे पास ब्रेजा गाड़ी है, इसी से हम कर रहे हैं। एवरेज के बारे में देखेंगे, फिलहाल जो मेरी एवरेज है 18.1 की दिखा रहा है। तो उसके बाद में देखते हैं कि कितनी एवरेज निकलती है, और मुझे उम्मीद है कि 20 से 22 की एवरेज निकलनी चाहिए टोटल ओवरऑल। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ 152 डी से, और मुझे ना काफी जगह ऐसे हैं कि जहाँ पे लोगों ने अपने मतलब फांस जिसको बोलते हैं ना कि गेहूं की क्रॉप के बाद में और फिर उसके बाद में थोड़े मशीन से हार्वेस्टिंग मशीन से काटने के बाद बड़े बड़े से फांस बच जाते हैं और उनको जलाया हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। और यदि हम इन्वायरमेंटल पर्पज से देखें तो भी वो अच्छी बात नहीं है। तो ये देखिए कि धुआं वहां पे है, शायद आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि मेरा कैमरा दूसरा प्रिंट वाला कैमरा अभी काम कर रहा है, तो इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि यार मतलब देखिए, जैसे पेड़ों के पत्ते हैं, फसल के अवशेष जो बच जाते हैं, फास वगैरह हैं, इनसे ना मतलब मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और फर्टिलाइजेशन इसके अंदर मेंटेन रहता है। तो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा यदि आप पढ़े लिखे किसान हैं तो। हालांकि मैं भी किसान का पुत्र हूँ और खेती तो फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, परंतु मुझे पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो दोस्तों बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के जो फसल के अवशेष हैं, पेड़ पौधों के जो पत्ते वगैरह हैं, उनमें आग मत लगाइएगा, इसमें एनवायरमेंटल पर्पज से ना वो सही नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा और एक्चुअल में इधर यदि आप देखोगे ना तो बहुत सारे मतलब जो फसल के अवशेष है ना उनको जला दिया गया है, मतलब जो फांस वास है। तो आप देखिए कि कैसे क्या हाल कर रखा है। मतलब ये यार मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, परंतु कर रखा है तो उसको क्या कह सकते हैं। और ये हमारा 152 डी है। हरियाणा के अंदर अभी मतलब फसल कट चुकी है और फसल कट चुकी है तो निश्चित सी बात है कि अब थोड़ी हरियाली गायब हो चुकी है और हम राजस्थान में मूव करेंगे क्योंकि कोटा तो डीप राजस्थान के अंदर है, तो वहां तो उम्मीद कम ही है, मतलब वहां तो हरियाली है ही नहीं। पर तो यहाँ की हरियाली के बाद में जो ये काला काला सा खेत आपको दिखाई दे रहा है ना, जितनी भी मतलब ब्लैक कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा ये फांस है ना, उनको फूक दिया गया है। फूकने के बाद में ये हाल हो रखा है, मतलब क्या बोले यार। पर लोग मतलब जल्दी के लिए और अपनी शॉर्ट ट्रिक के लिए ऐसा कर देते हैं, हरियाणा में ऐसा कर देते हैं। पोको यार फांसा ना देखिए जाके जो भी कुछ होगा। और सैटेलाइट कहाँ पकड़ेगा मतलब बहुत सारे लोगों ने ऐसा कर रखा, तो सैटेलाइट कहाँ पकड़ेगा, किस किस को पकड़ेगा। और इलेक्शन का टाइम है, अब तो चलान मतलब भूल ही जाओ। एक सामने और दिखाता हूँ, देखिए अभी भी आग लगी हुई है और धुआं उठ रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ भी ये फांस फूक रहे हैं, मतलब जो फसल के अवशेष इनको जला रहे हैं, कर रहे हैं यार लोग, मतलब मानते नहीं है, पोल्यूशन तो कर देते हैं। हालांकि जो यदि बात करें ना सर्दी के मौसम में, सर्दी के मौसम में दिमाग खराब ज्यादा हो जाता है क्योंकि उस टाइम तो बस हवा चलती नहीं है, पोल्यूशन बहुत बहुत ही ज्यादा हो जाता है, जिससे और ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। अब तो चलो गर्मी है, हवा चलती रहती है और उसके कारण पता नहीं चलता, इतना पोल्यूशन महसूस नहीं होता है। इस साइड भी, दूसरी साइड भी देखो, यहाँ तो आग भी जल रही है अभी भी। तो ऐसे हाल हो रखे हैं भाई। हम दोस्तों पहुंच गए नारनौल के पास, लगभग पास में, यानी कि रेवाड़ी वाला जो कटहन है उसके हम निकल चुके हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि थोड़ा सा बदलाव आ गया है हमारा, मतलब जो क्या बोले, लैंडस्केप के अंदर भी बदलाव है और पेड़ पौधों के अंदर भी बदलाव है। आसपास के अंदर दिखाऊं तो बाकी जो पेड़ पौधे वहां पे यानी कि मिडल हरियाणा के अंदर हैं वो अब नहीं है। यहाँ पे जाटी या जंडी, जिसको मतलब जैसा भी आप बोल रहे हैं, मतलब वो वाले ज्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब दूर दूर तक मैं दिखाऊं तो जो शीशम, पीपल, नीम वगैरह हैं उनकी संख्या बहुत बहुत कम है, यानी कि रेयर
कहीं दिखाई देगी वो देखिए कैसी लाइन में है। मतलब हमें थर्ड लाइन से क्रॉस करना पड़ रहा है और वो साहबजादे मतलब पहली और दूसरी लाइन से जा रहे हैं। हम दोस्तों नारनौल पहुंच गए हैं और ये है टोल प्लाजा नारनौल का। तो यहाँ देखते हैं कि कितना टोल हमें पे करना पड़ेगा, मतलब जींद के जामनी और बिलुखेड़ा के कट से और यहाँ तक। और अब पहली बार मैंने ब्रेक डाउन यहाँ पे लिया, मतलब ब्रेक पेडल का अप्लाई यहाँ पे पहली बार किया है। बहुत तो बड़ा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। और यहाँ से हम ले लेते हैं इधर से, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई, हमें कर दिया यहाँ से वैलिड। अब तो ये मैसेज से ही पता चलेगा कि कितने रुपए की टिप यहाँ पे लगे, कितने रुपए का कट यहाँ पे लगा, वो सब पता चलेगा। और ये देखिए काफी बड़ी सीनरी दिखाई दे रही है, बहुत सारे ट्रैफिक, बहुत सारे ट्रक यहाँ पे खड़े हुए हैं। दोस्तों अब जो टाइम आ गया है वो आ गया है कि 152D को छोड़ देने का। साइन बोर्ड के ऊपर आप देखिए, नारनौल जाना है तो उधर से जाइए, जयपुर जाना है तो आप टर्न कीजिएगा। और ये पनियाला मोड़ और कोटपुतली की तरफ हम यहाँ से निकलेंगे। तो बहुत ही जबरदस्त रोड, एक बार फिर से इसका अच्छा एक्सपीरियंस। कई बार मैं पहले भी यहाँ से आ चुका हूँ। 152D की एक अपनी अलग बात है। यहाँ से हम निकलेंगे अब कोटपुतली की तरफ। ये साइन बोर्ड कई सारे आप देख लीजिएगा इधर से। और कोटपुतली 52 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा अब। और ये भी 3 लाइन का रोड है, ये भी काफी शानदार है, काफी अच्छा है। दोस्तों एक और टोल प्लाजा, ये टोल प्लाजा कोटपुतली के लिए है, यानी कि हम नारनौल से निकल लिए और कोटपुतली जा रहे हैं तो बीच में कोटपुतली रोड का टोल प्लाजा है ये। और ये टोल प्लाजा भी बड़ा है, मतलब वहां पे सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो जींद से लेके, यानी कि जींद जामनी से लेके और नारनौल तक जितने पैसे लगे वो लगे अप्रोक्सीमेटली 250 रुपए, यानी कि 250 रुपए का टोल मैंने पे किया। और अब यहाँ पे पता चलेगा कि कितना टोल इसमें लगेगा। तो ये वन टाइम है। वहां तो जितने किलोमीटर आप चलोगे, 152D पे क्या था कि जितने किलोमीटर आप चलोगे उतना ही टोल आपको पे करना है, परंतु यहाँ पे वन टाइम है। वन टाइम का मतलब ये है कि एक इस रोड के ऊपर यहाँ से जो भी व्हीकल क्रॉस करेगा उसको पूरा टोल पे करना ही करना पड़ेगा। मतलब सिंपल सी बात ये है। तो यहाँ पे जो स्पीड है ना, स्पीड लिमिट वो 80 की, 152D पे थी हमारी 100 किलोमीटर की और यहाँ पे है 80 की, परंतु हम अभी तक 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही चल रहे थे। तो यहाँ तो एक्चुअल में अभी हमने टोल को क्रॉस ही किया तो स्पीड कम है, परंतु अब हमें स्पीड 80 पे यहाँ पे मार्क करनी पड़ेगी। यहाँ पे दोस्तों हमने जो कोटपुतली वाला रोड है उसकी ट्रेवलिंग कर ली है पूरी। और कोटपुतली वाले रोड पे ये भी शायद पनियाला मोड़ है शायद, जो भी है। और हाँ, पनियाला मोड़ ये। और यहाँ से कोटपुतली मतलब जयपुर रोड पे निकलते हैं तो वहां से पड़ता है। और ये जो कंप्लीट है ना, आप देख रहे हैं, ये एक टर्निंग पॉइंट है। ये यहाँ से हम टर्न करेंगे, आपको पता नहीं कितना सारा दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम जयपुर के लिए टर्न कर देंगे। एक्चुअल में ये जो स्पीड है ना, यहाँ पे मैं 60 की स्पीड से लाया हूँ। एक्चुअल में कोटपुतली रोड के ऊपर 80 की स्पीड लिमिट थी, आपने देखी होगी, महसूस किया होगा, वहां पे मेंशन भी कर रखा था। और ये थोड़ा सा जो कट है ये बड़ा जबरदस्त है, मतलब अच्छे वाला कट है। तो इसके ऊपर से पार करके फिर इसके नीचे से, यानी कि जयपुर रोड है जो दिल्ली से जयपुर को कनेक्ट करता है, उस वाले रोड पे। और शाहपुरा जगह है, सिटी कस्बा या जो भी है, शाहपुरा से 148 लेते हुए मुंबई एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे, वहां पहुंचेंगे। और ये मतलब रोड की बात करें ना कि नारनौल से लेके कोटपुतली तक कैसा था, बहुत ही शानदार था। एक्चुअल में इस रोड पे हमें जाना है यहाँ पे। तो ये सामने से आ ही गया है। ऊपर ये बिल्कुल एक अच्छी सी बिल्डिंग है, मुझे नहीं पता कि ये किसकी है, कि शायद दिल्ली पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है। दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड स्कूल, बहुत ही बढ़िया अच्छी बिल्डिंग थी।
और यहाँ से हम अब जयपुर वाले रोड पे कनेक्ट हो गए हैं, यानी कि दिल्ली से जयपुर वाले रोड पे कनेक्ट हो गए हैं। और अब ये कहाँ से आ रहा है बेको? दोस्तों जयपुर रोड पे हैं, यानी कि दिल्ली से जयपुर रोड जो है, इसके अंदर एक बदलाव है पहले से और अब में, और वो खास बदलाव है। वो खास बदलाव क्या है कि रोड की कंडीशन थोड़ी सी अच्छी है पहले से। पहले बिल्कुल ही टूटा फूटा हो रहा था, मतलब मन ही नहीं कर रहा था यहाँ पे आने के लिए। और थोड़ी सी कंडीशन ठीक है। यहाँ से शाहपुरा जाएंगे, शाहपुरा 50 किलोमीटर है, यानी कि पनियाला मोड़ से। बीच में कोटपुतली आता है, उसका फ्लाईओवर वगैरह बन रहा है। मैंने सुना है कि वहां भी टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम कंजप्शन ज्यादा है। दोस्तों हम ना एक्चुअल में कोटपुतली पहुंच गए हैं, और कोटपुतली का जैसा आपने सुना था उसी प्रकार से है कि यहाँ पे फ्लाईओवर का काम चल रहा है, और स्पीड यहाँ पे हो गई है 30 की। तो मतलब जब फ्लाईओवर साइड में चल रहा हो तो इस प्रकार का काम होता ही है। और आपको पता ही है कि स्पीड तो बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। ये यहाँ पे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक इसी प्रकार का हाल है, फिर उसके बाद में ये ठीक हो जाएगा। तब तक हमें प्रॉब्लम जरूर है, परंतु बाद में ये शायद उम्मीद है कि ये रोड बाकी ठीक मिलेगा। हमें अभी और जाना है अप्रोक्सीमेटली 45 किलोमीटर शाहपुरा तक, और शाहपुरा के बाद में फिर हम टर्न कर जाएंगे 148 नेशनल हाईवे पे, जो हमें मिलाएगा मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर। दोस्तों ये जो रोड है ना, ये एक्चुअल में दौसा के लिए निकलता है, और ये शाहपुरा से दौसा निकलता है। मतलब दौसा से हम क्या है कि मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे ऑन हो जाएंगे, मतलब उसके ऊपर कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ ये सिंगल रोड है, मतलब वैसे तो 2 लाइन का है, परंतु बीच से डिवाइडर नहीं है, बस इस बात को आप समझिए। और वैसे तो ठीक ठाक बना हुआ है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। हम शाहपुरा पहुंचे, मतलब कोटपुतली से या फिर पनियाला मोड़ से कहीं। पनियाला मोड़ से जब हम शाहपुरा पहुंचे तो टोल क्रॉस करते ही इस पे टर्न है, मतलब टोल से पहले नहीं है एक्चुअल में। और टोल पे करने के बाद में फिर ये आता है मोड़, और इस मोड़ से हमें निकलना है फिर दौसा। और ये डबल लाइन का है, बना हुआ अच्छा है, परंतु जो बात करें ना पनियाला मोड़ से लेके शाहपुरा तक, उसमें मजा नहीं आया। वो रोड मतलब बहुत कई जगह बहुत स्लो, बहुत ज्यादा कंजस्टेड था, और फ्लाईओवर वगैरह कहीं कहीं बन रहे थे, तो इस वजह से दिक्कत थी। राजस्थान के अंदर ना हिमाचल वाली फीलिंग लीजिए आप। ये देखिए कि कैसा आपको दिखाई दे रहा है, चारों तरफ पहाड़ है। अरे ये तो मतलब एक एक्सप्लोरिंग हो गई। मतलब क्या है कि पहली बार आया हूँ मैं इस रोड से, मतलब शाहपुरा से लेके, और यदि हम दौसा को जाएंगे तो स्टेट हाईवे है और 2 लाइन का है। परंतु इस पे लुक वगैरह यदि आप देखोगे ना तो बहुत, कोई एक्सीडेंट हो गया शायद, पता नहीं, जो भी है, परंतु नजारे बड़े हिमाचल जैसे नजारे हैं यहाँ पे।